ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्टार संयोजन में असंतुलित लोड मापना सिखाएंगे। स्टार संयोजन में असंतुलित लोड मापने के लिए 3 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है और 3 वाट मीटर विधि से हम 3 फेज में स्टार संयोजन में आपको असंतुलित लोड मापना सिखाएंगे। तो इसका पहले अपन सर्किट डायग्राम समझते हैं और सर्किट डायग्राम के अनुसार ही हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब 3 वाट मीटर विधि से स्टार संयोजन में असंतुलित लोड मापना। अब ये असंतुलित लोड मापने के लिए आपको परिपथ में वो ये जो वाट मीटर है 3 फेज का जो लोड है ये किस प्रकार आपको संयोजित करना है उसका अपन यहाँ परिपथ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में अपन कनेक्शन करेंगे। तो आपको तीनों फेज में अलग अलग लोड लगाना है। ये एक फेज का लोड हो गया, ये लैंप लोड है, ये मान लेते हैं अपन 100 वाट का है। दूसरा जो फेज होगा उसमें अपन लगाएंगे 2 लैंप। ये दूसरा जो फेज है उसका लोड तैयार हो गया। तीसरा जो लोड है तीसरे फेज का, इसमें लगाएंगे अपन 3 लैंप। अब तीनों फेजों का लोड असंतुलित हो गया। अब लोड के एक एक टर्मिनल को अपन कर देंगे एक जगह कॉमन। ये पॉइंट बन जाता है न्यूट्रल पॉइंट। आ गया समझ में? अब आपके पास 3 वायर बच रहे हैं जो है लाइन के, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और ये है न्यूट्रल का। अब आपको 3 वाट मीटर लेने हैं और प्रत्येक फेज में वाट मीटर को कनेक्ट कर देना है। वाट मीटर में एक तो आती है सीसी कॉइल, एक आती है पीसी कॉइल। सीसी कॉइल को फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ना है, पीसी कॉइल को फेज और न्यूट्रल के मध्य संयोजित करना है। ये 1 वाट मीटर हो गया। ये है पीसी और यह है सीसी। इसको बोलते हैं करंट कॉइल और इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल। इसी प्रकार दूसरा फेज लेंगे और उसमें भी क्या लगा देंगे, वाट मीटर संयोजित कर देंगे, सीसी को फेज के श्रेणी क्रम में और पीसी को न्यूट्रल के साथ। तीसरा फेज लेंगे, 1 वाट मीटर और लगा देंगे। तीनों फेजों में अलग अलग वाट मीटर से अपने तीनों फेजों का लोड मापेंगे। वाट मीटर में सीसी और पीसी कॉइल में 4 टर्मिनल निकलते हैं वाट मीटर से कनेक्शन के लिए। 2 तो होते हैं पीसी के, 2 होते हैं सीसी के। इस पर लिखा होता है एम, एल, सी और वी। सीसी और पीसी की जगह क्या लिखा होता है, एम, एल, सी, वी। एम का मतलब मेन, एल का मतलब लाइन, सी का मतलब कॉमन, वी का मतलब वोल्टेज। मेन, लाइन, कॉमन, वोल्टेज। अब इसका संयोजन किस प्रकार करना आपको, अपन फेज। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने कनेक्शन कर लिए। सर्किट डायग्राम में आपको बताया था कि प्रत्येक में लैंप लोड अलग अलग होना चाहिए, प्रत्येक फेज का ही लोड अलग होना चाहिए। एक फेज में तो हमने लगा दिया 1 लैंप, दूसरे फेज में 2 लैंप और तीसरे फेज में 3 लैंप। तो लोड हो गया असंतुलित तीनों फेजों का। अब तीनों फेजों के साथ वाट मीटर संयोजित कर दिए गए हैं। 3 वाट मीटर संयोजित कर दिए। अब तीनों फेजों को अपन 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाट मीटर और इनके साथ हमने वाट मीटर ज्यादा रेंज के होने के कारण एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है और एक मिली एम्पियर जोड़ दिया गया है। तो इस मिली एम्पियर को प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित करके करंट का मान ज्ञात करेंगे। करंट के मान को अपन वोल्टेज के मान से मल्टीप्लाई करके इसका एक्यूरेट पावर मापेंगे। तो आप 3 फेज सप्लाई से इसको कनेक्ट करो। अब परिपथ में 3 फेज सप्लाई चालू हो गई। अब अपन देखते हैं पहले एक फेज वाले, एक लैंप वाले फेज का लोड। इसमें
धारा का मान आ रहा है 240 मिली एम्पियर। नोट करो रजिस्टर में। फेज नंबर 1, फेज नंबर 1 में आई का मान है 240 मिली एम्पियर और फेज वोल्टेज का मान आ रहा है इसमें कितना दिखा रहा है 284। इस फेज की वाटेज आ रही है अपनी पास 68 वाट। पावर निकालने के लिए आपको वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और पावर निकली है इसकी 68 वाट। इसी प्रकार अपन सप्लाई को हटाएंगे और इस मिली एमीटर को कहाँ लगाएंगे दूसरे फेज के श्रेणी क्रम में। हटाओ सप्लाई को, एक एक फेज को अलग अलग हटाना, दूर से पकड़ो। अब फेज एक का तो पावर हमने माप लिया। अब दूसरे फेज के श्रेणी क्रम में हमने मिली एमीटर जोड़ दिया गया है। अब इसका अपन पावर निकालते हैं कितने वाट का इसमें लोड लगा हुआ है। परिपथ को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें करंट का मान कितना आ रहा है 180 मिली एम्पियर। लिखो इसमें फेज नंबर 2 करंट का मान है 180 मिली और वोल्टेज का मान है 200। इसको 285 कर लो, इसमें 1-2 घट बढ़ रहा है। तो इसका वाटेज कितना आ रहा है 51 वाटेज आ गया। अब इसी प्रकार आपको 3 फेज तीसरा फेज है उसमें मिली एमीटर लगाना है, उसका करंट मापना है। तो एक बार सप्लाई को वापस हटाओ और मिली एमीटर को फेज नंबर 3 में कनेक्ट करें। अब मिली एमीटर को हमने जोड़ दिया फेज नंबर 3 में और अब परिपथ को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और फेज नंबर 3 का करंट मापेंगे। इसमें फेज नंबर 3 में आ रहा है करंट 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर आ रहा है और वोल्टेज का मान वही है 285 वोल्ट। इसका वाटेज आ रहा है 42 वाट। कितना आ गया 42 वाट। फेज नंबर 3 में करंट का मान लिखो 150 मिली एम्पियर और वोल्टेज का मान है 285 वोल्ट। तो इसकी पावर कितनी आ गई 42 वाट। अब इस परिपथ का टोटल लोड कितना हो गया वो माप कर बताइए आप। फेज नंबर 1 में कितना लोड था 68 वाट, फेज नंबर 2 में 51 वाट, फेज नंबर 3 में 42 वाट। ये टोटल हो गया 161 वाट। तो इस प्रकार आपको असंतुलित लोड मापना है 3 वाट मीटर विधि से। ये परिपथ आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो आप सप्लाई को हटाओ। धन्यवाद।